हेलो दोस्तों। जिंदगी में हम सब ने कभी ना कभी ऐसा समय जरूर देखा है जब हम अपनी मेहनत और काबिलियत के बावजूद उस सफलता को हासिल नहीं कर पाते जो हमारे सपनों में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम गलतियां करते हैं या फिर हमारी सोच कहीं ना कहीं हमें रोकती है? यह सवाल तब और भी बड़ा हो जाता है जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने का काम नहीं है। ये दिमाग और भावनाओं का खेल है। ये वह खेल है जहां सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। अगर हम इस खेल में अपनी भावनाओं पर काबू पा लें, अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें, तो यकीन मानिए सफलता आपको ढूंढने आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो द जर्नी वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। एक, ट्रेडिंग मनोविज्ञान का महत्व। मार्क डगलस इस पुस्तक में बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता केवल तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपकी मानसिकता, माइंडसेट और भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल पर अधिक निर्भर करती है। दो, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी। अधिकांश लोग ट्रेडिंग को केवल पैटर्न और गणना पर आधारित मानते हैं, लेकिन मार्क डगलस बताते हैं कि कोई भी पैटर्न हमेशा 100% सटीक नहीं हो सकता। इसलिए ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज को समझना जरूरी है। तीन, संभाव्यता की समझ, अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी। हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना होती है और पिछले ट्रेड से अलग होती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पिछले 5 ट्रेड सफल रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि अगला ट्रेड भी सफल होगा। आपको प्रत्येक ट्रेड को एक नई संभावना के रूप में देखना होगा। चार, डर और लालच से मुक्त होना। ट्रेडिंग में लोग अक्सर डर, फियर और लालच, ग्रीड की वजह से गलत निर्णय लेते हैं। डर के कारण वे जल्दी ट्रेड को बंद कर देते हैं, जबकि लालच के कारण वे अधिक जोखिम उठाने लगते हैं। सफल ट्रेडर इन भावनाओं से मुक्त रहते हैं और नियमों का पालन करते हैं। 5, रिस्क मैनेजमेंट का महत्व। सफल ट्रेडिंग के लिए सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का होना जरूरी है। आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी एक ट्रेड में बहुत बड़ा नुकसान न हो, बल्कि छोटे छोटे नुकसान लेकर बड़े मुनाफे की ओर बढ़ना चाहिए। 6, ट्रेडिंग को जुआ नहीं समझें। बहुत से लोग बिना किसी प्लानिंग के ट्रेडिंग करते हैं और इसे जुआ बना देते हैं। लेकिन सफल ट्रेडिंग एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें स्पष्ट रणनीति, स्ट्रेटजी, अनुशासन, डिसिप्लिन और मानसिक स्थिरता की जरूरत होती है। 7, मार्केट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मार्क डगलस बताते हैं कि आप मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप बिना पूर्वाग्रह, बायस के ट्रेड करें। 8 गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। अगर कोई ट्रेड गलत हो जाता है, तो उसका विश्लेषण करें और उससे सीखें। खुद को दोष देने या बाजार को कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा। सफल ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखते हैं और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचते हैं। 9, ओवर ट्रेडिंग से बचें। बहुत से नए ट्रेडर हर छोटे से मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं और बार बार ट्रेडिंग करने लगते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग कहलाता है, जो नुकसान का कारण बन सकता है। हर ट्रेड को सोच समझकर और रणनीति के अनुसार करना चाहिए। 10, लॉन्ग टर्म सोच रखें। शॉर्ट टर्म में ज्यादा मुनाफे की सोच रखना गलत है। सफल ट्रेडर लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं और धीरे धीरे अपने मुनाफे को बढ़ाते हैं। 11, ट्रेडिंग नियमों का पालन करें। मार्क डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडर वे होते हैं जो अपनी रणनीति और नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, भले ही बाजार किसी भी दिशा में जाए। 12, ट्रेडिंग में अहंकार को छोड़ना जरूरी। कई बार लोग सोचते हैं कि वे बाजार से अधिक चालाक हैं और उनकी हर भविष्यवाणी सही होगी। यह मानसिकता ट्रेडिंग में नुकसान का कारण बन सकती है। 13, ट्रेडिंग मनोविज्ञान पर नियंत्रण पाना। सफल ट्रेडिंग के लिए धैर्य, पेशेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। निष्कर्ष, ट्रेडिंग इन द जोन हमें यह सिखाती है कि असली खेल बाजार में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में चलता है।
यदि हम अपनी भावनाओं, डर और लालच पर नियंत्रण पालें, तो ट्रेडिंग में सफलता सुनिश्चित हो सकती है।